अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं क्या, ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। और हाँ, जिस इंसान ने मुझे पैगाम दिया उसका जवाब मैंने माफिया क्वीन के अंदर दे दिया है। अगर आप सुने तो मुझे बता दीजिएगा ज़रूर। फिर से मैं उनका नाम यहाँ पर भी लेना चाहूँगी, शहजादी शहजादी शबाना। ठीक है, आपका नाम यही है तो सही कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैंने आपका नाम सही लिया है। और प्लीज़ बात कीजिए, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं आपका तबसरा करूँ तो ठीक है। कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है? अच्छा, आप लोगों को मुझसे जो जो बातें करनी है कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी रिकॉर्डिंग के दौरान। माफिया क्वीन के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया है, वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ दादाजी कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरी फैमिली के सामने तुम ये कह रही हो तुम्हारी बीबी है, तुमने किस किया तो किया, हक किया तो किया। जाहिर सी बात है। एक मिनट, एक बात बताइए। वो उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है। वंशिका ने ओह, ठीक है गाइस, सॉरी। कनिष्का अपने दादाजी के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है, देखिए दादाजी, अगर आपको शर्म नहीं आया, आप सबके सामने मुझसे ये पूछ रहे हैं, तो मैं भी तो आपकी पोती हूँ ना दादाजी, तो मुझे क्यों शर्म आना। और वैसे भी मैंने जो कुछ किया है अपनी वाली के साथ किया है, अपनी बंदी के साथ किया है, किसी गैर के साथ नहीं किया। और मैं डंके की चोट में उसे लेके जा सकती हूँ, उसके प्यार प्यार कर सकती हूँ। उसके बाद वो कुछ और भी बोलने वाली थी, पीछे से आके परिणीता उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती, बस बस बहुत कर चुकी हो, अब इससे ज़्यादा नहीं। मम्मू, मैंने कहा ना इससे ज़्यादा नहीं, बहुत बोल चुकी हो आप। सॉरी दादाजी। क्या हम फ्रेश होने जा सकते हैं? मुझे इन कपड़ों से उलझन हो रही है। तुम जाओ, इससे मुझे बात करने दो। नहीं, मुझे इसे ही को लेके जाना है। प्लीज़ दादाजी, आपको पता है आप जो जो पूछेंगे वो बता देगी। आप क्या चाहते हो वो सारी चीज़ें बताए जो हम दोनों के बीच में हुई है। नहीं, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। थैंक यू सो मच। ये कहकर खींचते हुए कनिष्का को लेके चली जाती है परिणीता। परिणीता जैसे जैसे खींच के तब परिणीता के हाथ को पकड़ के परिणीता के हाथ को पकड़ के कहती, क्या यार, बात करने दो, दादाजी से बात करी। आपको शर्म नहीं आती? सीरियसली, उल्टा दादाजी से कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती? क्या आप सबके सामने ही पूछ रहे? तो क्या कहूँ यार, वो जिस तरह पूछे वो चाहते मैं एम्बेरस हो जाऊँ, पर मुझे नहीं होना। वो चाहते मुझे शर्म आए। जो कनिष्का मेरा को नहीं आ सकता। हाँ मुझे पता है आपको नहीं आ सकता, आपको कुछ भी नहीं आ सकता। एक्सक्यूज़ मी, कुछ भी से क्या मतलब है आपका? कुछ भी से क्या मतलब है मिस परिणीता कनिष्का? मिस परिणीता कनिष्का मेरा क्या मतलब है आपका? देखिए, आप इस तरह से मत देखिए और इस तरह की बातें मत कीजिए। मुझे पता है आप किस वे में बात को ले घुमाना चाहते हैं, बट मुझे उस वे में नहीं जाना। फिलहाल मुझे फ्रेश होने, आपको नहीं होला? आपको खुद पर मेसी मेसी महसूस नहीं हो रहा है? मिट्टी हमारे ऊपर जिस्म पे चिपकी है। अभी तो आपकी बदौलत कभी हम भाग रहे थे, कभी पानी में चपाचप कर रहे थे, कभी हम पानी में गुलाटियाँ मार रहे थे, कभी हम पानी के अंदर घूम रहे थे, कभी हम क्या कर रहे थे, कभी हम प्यार से किस कर रहे थे मेरी जान। ये सब तो हम कर रहे थे, तो क्या वहाँ पर मिट्टी तो नहीं थी? अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ इतने प्यारे से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करना चाहती थी, तो मैं वहाँ पर गुलाबों की बारिश नहीं करता। चारों तरफ गुलाबी गुलाब होते, कहीं पर भी हमारी बॉडी पर मिट्टी नहीं होता। इस तरह की बंदोबस्त मैं ज़रूर करती। अब तुमने मुझे मिट्टी पे लिटाया है, तुम मेरे ऊपर मिट्टी पर आई हो, तो हमारे ऊपर मिट्टी ही मिट्टी होगी ना, कहीं गुलाबों के फूल तो नहीं होंगे ना। बेशरम कहीं के, हटिए यहाँ से। अरे कहाँ चल दिए? बेडरूम इस तरफ है, चले रूम में। आ इससे पहले दादाजी आए कुछ खाए और आप दादाजी को कुछ खाए, मैं उस रूम में नहीं जा सकती। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। अच्छा तो तुम खाना खा, ठीक है, नींद आ रही है तो नाश्ता? नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ खा के हम लोग बाहर से आए हैं, चिप्स वगैरह चाय वैसे भी पिए, अच्छी खासी पिए। अब मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ ना जाके फ्रेश हो जाइए, आप भी सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ। आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। ये कहकर वो दोनों दूसरे रूम में चली जाती। कनिष्का अपने रूम में चली जाती, परिणीता अपने रूम की तरफ बढ़ती, जिस रूम में वो कल रात ठहरी थी।
वहाँ पर जाती है तो देखती हूँ वहाँ पर उसके कपड़े रखे हुए थे, तो उन्हें लेकर वॉशरूम की तरफ जाती है। वो एक नॉर्मल सी सूट थी वाइट कलर की, तो वो लेकर वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है, अच्छा खासा फ्रेश होती है, अच्छा खासा टाइम भी लगाती है, क्योंकि जब हम समंदर में नहा के आते हैं ना, कहाँ कहाँ पर मिट्टी लग सकती है आप सबको पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि हम जब पूरी तरह से समंदर को अपने आप को सौंपते हैं, जैसे अपने आप को पूरी तरह से समंदर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तो बदले में समंदर भी हमें बहुत सी चीज़ें देती है, तो वो इन चीज़ों को धोने में टाइम लगता है। तो और फ्रेश होकर बाहर निकलती, तो वहाँ जैसे ही रूम के अंदर एंट्री करती तो देखती सब के सब वहाँ बैठे, सब उसे घूर रहे थे। टीना, अंजलि, काजल, पूजा और शिल्पा और समंता वो तो किसी और जगह में जाके पहुंच चुके थे, तो यहाँ पर सिर्फ ये थे। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? वैसे आप थी कहाँ? मैं कहाँ थी? तब वहाँ से सर्वेंट आके कहती, मैम आपने मुझे बुलाया था। हाँ, ये कपड़े टेरेस पे सुखा दो प्लीज़। ओके मैम, थैंक यू। ये क्या करो, कपड़े लेके चलती, तो कहती इन कपड़ों के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, समंदर में गए थे नहाने के लिए, वहाँ पर मिट्टी वगैरह तो मैंने कपड़े खुद से धोकर सर्वेंट को दे दिए, फ्रेश मतलब टेरेस पे सुखाने के लिए। ये होता, प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं तुम में से किसी की बात का जवाब नहीं दे सकती, मुझे नींद बहुत आ रही है। हाँ पता तो चल रहा है, लगता है रात भर बहुत मेहनत की तुम दोनों ने। हाँ बहुत अच्छे तरह एंजॉय किया, समंदर में नहा के बहुत खूबसूरत लगा। पता है एक एक मोमेंट हमने कैद किए। क्या? एक मिनट फिर से कहिए, आपने क्या किया? हमने एक एक मोमेंट को कैच किया है, कैमरे में बंद किया है। अच्छा, तो आपके साथ फोटोग्राफर भी था? हम्म। एक मिनट, दी ने तस्वीरें खींचना स्टार्ट किए और इतने सालों बाद दी ने कैमरे को हाथ लगाया है और सबसे पहले अपने मोहब्बत की निशानियों को कैद किया है। आप यही कहना चाहती है भाभी? यही कहना चाहती हूँ। वाह, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, यही तो देखना चाहती थी। पता है उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था और तस्वीरें खींचने और तस्वीरों को कैद करने में इस कदर माहिर थे। उनकी फोटोग्राफी देखकर तो मैं भी शौक हो गई थी एक दफ़ा। कितनी स्मूथ, कितनी अच्छी तरह से वो करते, जैसे कि एक प्रोफेशन का फोटोग्राफर हो, वैसी तस्वीरें खींचती थी दी। और थैंक यू सो मच आपको इस चीज़ को वापस से नहीं देने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी दी का करो कि इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और प्लीज़ यार तुम लोग जाओ ना सोने के लिए। वैसे आ, आ, हम्म, क्या जो तुम लोग देखना चाहते हो वो हुआ नहीं, हम लोग सिर्फ इंजॉय करने गए, सिर्फ इंजॉय करने। यार कुछ तो मोमेंट बनाती अपना, कुछ तो कर लेती, कम से कम हमें भी मज़ा आता आपको चिढ़ने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम लोगों से चिढ़ना नहीं था, इसलिए मैंने कनिष्का को हर चीज़ के लिए रोका था। और जो कुछ करेंगे हम आज रात करेंगे, तो आज रात आप लोग वो हद पार करेंगे तो हम आपको खुद हद तक छेड़ सकते हैं। अच्छा हिम्मत है तो कनिष्का के सामने मुझे छेड़ के दिखाओ तो मैं मानो। ये तो वही मिसाल है ना, शेर की गली में घंटी बांधने कौन जाएगा? सीरियसली शेर के गले में? मेरे ख्याल से हाँ, तो हमारी दी शेरनी तो है, उसके गले में कौन घंटी बजाएगा बल? ये भी है, ठीक कहा तुम लोगों ने इस बारे में। प्लीज़ अब मुझे सोने दो, आपके साथ साथ हमें भी सोने के लिए आए हैं वो। कल रात से हम लोग भी जाग रहे हैं, हमें भी नींद आ रही है, हम भी सो जाएंगे, अपने अपने रूमों में जाके सो जाएंगे। अच्छा वो मेहंदी और खुशबू चली गई है? हाँ उन दोनों को तो अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता करवा के विदा करवाया है हमने। बहुत अच्छी लड़कियां थी और उनसे पर्सनल नंबर भी ले लिया है। जब भी हमें कॉल करना हो डायरेक्ट हम उन्हें कॉल करके बुला लेंगे मेहंदी के लिए। उनकी मेहंदियाँ। लगता है तुम्हें भी बहुत नींद आ रही है अंजलि? हाँ मुझे भी बहुत नींद आ रही है, इसलिए तो घास घास के बात कर रही हूँ। हाँ तुम्हें क्या कहती हूँ, उनकी मेहंदियाँ बहुत अच्छी है, देखिए वाह सो ब्यूटीफुल। दी ने आपकी मेहंदियाँ देखी? मैंने दिखाई नहीं, एक दो दफ़ा उन्होंने कही थी बट मैंने दिखाई नहीं। वैसे आपकी मेहंदियाँ रंग बहुत अच्छी लाई हैं और पानी में नहाकर आप जिस तरह पानी में थी उससे भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप तुम्हारी दी मुझसे प्यार बहुत करती है। ओके तो क्या आप नहीं करती? उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई ना? नहीं लगाई, लेकिन जाते हुए मैंने एक मेहंदी को उनके रूम में भेज दी कुछ करने के लिए। अगर आई होप वो कर गए तो अच्छी बात है,
तब जैसे ही कनिष्का रूम से बाहर निकलती है वहाँ पर देखती है समंता और शिल्पा को। वो कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो बाहर, मुझे सोना है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हम किसी को लाए तुम्हारे सामने। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? नहीं बस जाने वाले थे, तो अंजलि मैम ने कहा कि आपके हाथ में मेहंदी के कोई डिज़ाइन लगा दो। वो पागल है, उसे मुझे ऐसा वैसे कोई शौक़ नहीं है, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं मेहंदी वगैरह नहीं लगा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ हेलो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमने भी किया है। देखो क्या लिखा है, आई लव टीना, आई एम सॉरी टीना, ये लिखवा है मेरे हाथों में। और तुम्हारे हाथों में क्या लिखा है? मेरे हाथों में मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरी अंजलि, ये लिखा है मैंने। और अब तुम क्या लिखना चाहती हो तुम बताओ, क्योंकि हम लोग, वैसे तुमने परिणीता की मेहंदी देखी? नहीं, मैंने परिणीता की मेहंदी नहीं देखी है, मैं किसी और दिन देख लूँगी, फ़िलहाल तुम लोग मेरे रूम से जा। वैसे तुम कहती हो तुम्हें रंग पे बहुत प्रॉब्लम है, क्या मतलब? मतलब ये आज जो तुम्हारे चेहरे का रंग है ना, आईने में एक दफ़ा खुद को देख लो मेरी जान, आंखों की चमक, चेहरे की स्माइल, वो मुझे वो उस कनुष्का की याद दिला रही है जो बचपन में थी। एक दफ़ा जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी बचपन की, तकरीबन जब तुम आ 8 साल की थी, सब चीज़ों से परे खुशी से हंसती थी, मजाक करती थी, तो और तुम्हारे चेहरे पर यही स्माइल हुआ करती थी। आज भी तुम्हारे चेहरे पर वही स्माइल है। यहाँ आओ, ये कहकर उसे आईने के सामने लगाती थी, देखो सर से लेकर पाँव तक देखो कनिष्का मेहरा जी, आपके चेहरे पर मोहब्बत की चमक है, आपकी आंखों में मोहब्बत की खुमार है, आपके होंठों पर बस एक ही नाम है, आई लव परिणीता। ऑफ कोर्स आई लव परिणीता, वो मैं अब भी कह सकती हूँ। हाय क्या बात है, हमारी प्यारी सी दोस्त को तो मोहब्बत अच्छी खासी हो गई। हो गई है तो क्या करो? कुछ नहीं, कुछ मत करो, बस उसके नाम की मेहंदी लगा लो, हम यहाँ से चले जाएंगे। पक्का चले जाओगे? कह नहीं सकते, बैठ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं वैसे। अरे बाबा, अरे बाबा, उप्स, दर्द नहीं हो रहा क्या तुम्हें? क्या मतलब दर्द नहीं हो रहा? मुझे नहीं, तुम्हें पक्का दर्द नहीं हो रहा? अब कहना क्या चाहती है शिल्पा, क्या दर्द नहीं हो रहा? जरा यहाँ देख, उसके शर्ट, उसके नाइटी को फिर से नीचे करती, क्योंकि दोबारा से कनिष्का ने एक नाइटी पहन कर सोने का इरादा था, तो उसने नॉर्मल नाइटी पहनी, तो उसके कॉलर को जरा साइड में करके रखी थी। ये देख समंता, इस कदर काटा, दर्द नहीं हो रहा? वो उसी जगह को जोर से प्रेस करती। क्या करिए पागल लड़की, ये क्या तरीका है यार? ओ तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वैसे भाभी जी इस तरह दर्द दे सकती है, हमें पता नहीं था। जस्ट शट अप यार, आप आइए मेहंदी लगाइए। क्या लिखने मैम आपके हाथों में? मेरे हाथों में मेरे रात की अंधेरे की रोशनी परी। ओके, वो यही लिखती है, मेरे रात के अंधेरे की रोशनी परी, जिसने मुझे अंधेरे से मोहब्बत करना सिखाया परी। ओके मैम, वो दोनों चीज़ें करती है जो उसने कहा। मेरे रात के अंधेरे की रोशनी परी, जिसने अंधेरे में मुझसे मोहब्बत करना सिखाया परी। क्या बात है, ओहो, तो तुम्हें अंधेरे से भी मोहब्बत होगी? हो गई है, अभी और बाकी है, आधी तो होगी, आधी और बाकी है। ओह तो ये गाना गाना पड़ेगा, आधा है आधा बाकी है। नहीं चलो छोड़ो यार, ये बताओ क्या क्या किया था, कहाँ गई थी? हम लोग समंदर में गए थे, वहाँ बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया। क्या? अगर समंदर में जाना तो हम भी ले लेते, हम भी आ जाते, हम भी इंजॉय कर लेते। वो कपल ट्रिप था, हम कपल गए थे। ओके, अब तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है, आंखों की चमक, चेहरे की रोशनी से यही लगता है कि मेरी दोस्त बहुत ठीक है, बहुत अच्छी तरह ठीक है? बॉस आपको कुछ चाहिए चाय नाश्ते में? मुझे नींद की शिद्दत से ज़रूरत है, और मुझे अपनी बीवी की ज़रूरत है, जिनकी गोद में सर रख के सोने की ख्वाहिश है मुझे। कर सकती हो तुम ये? सॉरी, ये नहीं कर सकती। हाँ एक काम कर सकती हूँ। क्या? ये लीजिए तकिया, ये लीजिए बेड, आप आराम से सो जाइएगा, और हम आपको ऊपर ब्लैंकेट और किस रूम से अंधेरा करके चले जाएंगे। ये कर सकते हैं हम बॉस।
लग तुम वाकई अंजलि की गर्लफ्रेंड रही हो। वो भी यही हरकत करती है, अगर मैं उससे यही पूछती कहती तो जाहिर सी बात है ना, कुछ तो असर पड़ेगा ना मोहब्बत का। और मोहब्बत के अच्छी अच्छी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, बुरी बुरी चीज़ें नहीं। अच्छा तो तुम कह रही हो अंजलि में बुराई है। अंजलि जो पीछे से अंदर आ रही थी वो ये सुन के रुक जाती है। बुराई? आपकी बहन ना एक नंबर की ज़िद्दी है। आपकी बहन बस एक दफ़ा जिस बात पे कहे ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो करके रहती है। उसे दम तब मिलता है, सुकून तब मिलता है। अच्छा तो तुम इस वजह से मेरी बहन को ज़्यादा पैम्पर करती हो। पैम्पर नहीं, मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत मेरी सब कुछ है। वो जैसे उसकी बुराई करने वाली थी तो मिरर से, आईने से उसे अंजलि नजर आती तो देखती, अच्छा बच्चे बॉस तो मेरा वाट लगाने के पीछे पड़े थे, चलो अच्छा है देख लिया, शुक्रिया आईना साहब बचा लिया, वरना मैं अपनी मंजली के खैर से नहीं बच पाती। तो कहती है नहीं, उनकी हर हदाएं मुझे अच्छी लगती है, उनका जिद करना, उनको एक बात पे अटक जाना भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मनवा वो मुझे जब जिद करके अपनी बात मनवाती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है आपको ये करना है, आपको ये करना है, मुझे ये चीज़ें मज़ा देती है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मज़ा देती है जब मुझे वो जिद करके ये सारी चीज़ें करती है। आई लव हर, बेतहाशा प्यार करती हूँ मैं उससे। आपकी बहन आपकी बहन है लेकिन वो मेरी मोहब्बत भी है। हाँ क्यूट। तब शिल्पा कहती क्या चौका छक्का सब कुछ मार दिया तुमने आईने में देख के। आपकी दोस्त मेरा बैंड बजाने लगती तो बैंड बजाना तो अच्छा नहीं लगेगा ना अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों। और अगर वो स्टार्ट हो गई ना मेरी तो वाट लग सकती है। तो इंटेलिजेंट हूँ, इतने सालों से एक इंसान के साथ काम कर रही हूँ। इंटेलिजेंट बॉस मेरा है तो उनकी तरह थोड़ा सा तो मेरा दिमाग चलना चाहिए। तब अंजलि आके कहती दी आप सो रही हो? मॉम मॉम कह रही अब नाश्ता नहीं करोगी? नहीं यार मुझे नींद आ रही है, तुम सब लोग निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, बच गई आज के लिए। हाँ आपने तो फंसाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे। ये कहकर हाँक मार के समंता और शिल्पा बाहर जाती। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तो लाइट बंद करके पर्दे ठीक करके वो बेड पर लेट जाती है। उन लोगों को लॉक नहीं करती, बस लेट जाती है। वही दूसरी तरफ सब परिणीता को तंग कर रहे थे। परिणीता कह रही थी बस भी करो यार। हाँ किया है किस मैंने, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो वरना मैं कनुष्का को बुला लूँगी। उनकी बात तो तुम लोग समझोगे ना, निकलो। अरे कनुष्का दी इस तरफ आ रही हैं। जैसे ही अंजलि कहती सब के सब उस रूम से भाग जाते। तो कहते कहाँ है कनुष्का? आपने तो कहा था उनकी दहशत ऐसी, उनका नाम ही काफ़ी है। डोंट वरी, अब नहीं दी भी सोचो कि आप भी सो जाए, हम लोग भी जा रहे सोने के लिए, चलो गाइस। ये कहकर सबके सब उसके रूम को छोड़ते। वो भी अपने रूम को लॉक नहीं करती, बस सो जाती है बेड पे। जैसे सर रखती है उन आंखों को बंद करके उन पलों को याद करती जिन पलों में खुद परिणीता और कनिष्का थे, जिस तरह कर रहे थे, जिस तरह प्यार कर रहे थे, जिस तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जिस तरह से उसे समझा रही थी परिणीता, वो सारी चीज़ें उसे याद कराती हैं। यही याद करते करते उसकी आंखें बंद होती। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, बेतनाशा प्यारी सी। जिस तरह से परिणीता इन चीज़ों को सोच कर स्माइल कर रही थी, वही दूसरी तरफ कनिष्का भी इन्हीं चीज़ों को याद करके उन्हीं मोमेंट में जाके उसकी भी आंखें बंद हो जाती है। वो दोनों सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ सब के सब अपने रूमों में जाके आराम से सो जाते हैं। दादाजी कहते ये क्या बात हुई, ये लोग सोने आए हुए यहाँ फार्म हाउस पे इंजॉय नहीं करेंगे? तब आंटी कहती है, तब कनिष्का मिसेस मेरा कहती है पापा सोने दीजिए, सारे बच्चे कल रात से जागे हुए हैं, ऊपर से परिणीता और कनिष्का भी अभी आए, सोने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा ठीक है डिस्टर्ब मत करो। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आराम करेंगे, हम लोग भी, या तो फिर काम करेंगे या बच्चों को देखेंगे जो स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं, उनके साथ हम भी बच्चे बन जाएंगे। ये कहकर वो लोग उसी तरफ जाते जहाँ बच्चे स्विमिंग पूल कर रहे थे। वहाँ पर प्रेम भी बैठा था, तो प्रेम को देख के कहते क्या हुआ चैम्प, तुम्हें नहीं नहाना? डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा पानी में, क्योंकि अभी तक ज़ख्म ताज़ा है ना, इस वजह से। ये तो है। अच्छा सुनने में आया है तुम स्कूल जाने वाले हो? हाँ मुझे बहुत खुशी होगी मैं अगर मैं दोबारा स्कूल जाऊँगा। मुझे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, दी का नाम रोशन करना है मुझे। दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे चैम्प को पढ़ना है। और आपकी दी ने क्या फैसला किया? दी भी अब बुटीक के कोर्स करने के लिए चली जाएगी। ओके तो तुम्हें पढ़ना है और तुम्हारी दी को फिर से बुटीक कोर्स करना है। हाँ उनकी ख्वाहिश तो यही है और मैं भी चाहता हूँ कि वो अपने सपने को पूरा कर सके। आप क्या कहती हैं? आप लोग उसको इजाज़त देंगी ना इस चीज़ की?
नहीं, हम नहीं दे सकते इजाज़त। हमारे घर की बहू जाके फिर से पढ़ाई करने लगे, फिर से अपने कोर्सेज़ स्टार्ट करे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये घर कौन सँभालेगा फिर? वो कनिष्का को कौन सँभालेगा? दादाजी कहते। तो प्रेम का चेहरा लटक जाते। तो दादाजी हँस के उसको गले लगा कहते, पागल इंसान, तुम्हारी बहन को तो हम सबसे पहले कह चुके कि उन्हें से जो करना है वो कर सकती है, जैसा बनना है वो बन सकती है, समझे? और अब वो वही करेगी जो उसके दिल में, जो उसकी ख्वाहिश है। हमें कोई इतराज़ नहीं कि हमारी बहू एक अच्छी सी प्यारी सी बुटीक खोले और वहाँ पर हम सब जाके मॉडलिंग करके उनके कपड़ों के डिज़ाइनर दुनिया को पेश करें। सच में आप लोग चाहते हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है हमारे समधी जी कि हम नहीं चाहेंगे? समधी जी मतलब जिस तरह तुम अपने बहन के बारे में कह रहे थे ना, आप उसे मत रोकिएगा, उसे करने दीजिए जो करना है। बिल्कुल मुझे तुम्हारे पापा की झलकी तुम पर नजर आए, जैसे कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों से बात करके मिन्नतें कर रहा हो कि मेरी बेटी को इस चीज़ के लिए मत रोकिएगा। क्यों समधी जी, ठीक कहा ना मैंने? तो ज़ोर से हंसता है सब। प्रेम ज़ोर से हंसते कहते, क्या आप भी दादाजी, थैंक यू सो मच। मेरी दी बहुत अच्छी खुशकिस्मत है, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, उसे आप जैसी फैमिली मिली है। ओ हेलो हेलो, छोटे बच्चे छोटी छोटी बातें कर बेटा, मुझे मत बता कि मैं अपने समधी से बात कर रहा हूँ। चल अब जाके पानी में अपने पैर तो डाल सकता है ना। ये कहकर उसे आराम से उस स्विमिंग पूल के पास लेके बिठाता है और उसके पाँव को पानी के अंदर डालता है। तो वहाँ से दो बच्चे आके उसके ऊपर थोड़े थोड़ा पानी की बूंदे फेंकने लगते। तो कहते हैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसका चेहरा गीला होना चाहिए ना कि इसका जख्म। ओके बच्चों, ओके दादाजी, ओके नाना जी। ये कह के सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सब की सब सो चुके थे, पूरा घर खामोश था। बच्चे स्विमिंग पूल के पास ही शोर कर रहे थे, वो अंदर कोई रूम के पास नहीं जाता। दादाजी ने सिर्फ इतना कहा है, तुम्हारी कनुष्का दी सो रही है, बस। वो बच्चों को क्या करना है, दी सो रही है अंदर, तो उन्हें इंजॉय करना है बाहर, तो उन्होंने इंजॉय करना बाहर ही सेफ समझा। तो सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे, बड़े लोग अपने अपने माता मस्ती कर रहे थे। मिसेस मेरा और मिस्टर मेरा और उनकी बहन और उनके जीजा जी सब बैठ के वहीं पर बातें कर रहे थे। दादाजी भी आके उनके साथ बातें करते। इस तरह करते करते तकरीबन सुबह ख़त्म हो जाती। अब दोपहर के तकरीबन 3 बज चुके थे। तब मेरा कहती, अब बस भी करो, जगह उन्हें ना, उन्होंने नाश्ता किया ना उन्होंने लंच किया है, बस इतना पूरे दिन सोते रहेंगे क्या वो लोग? तो कहते तो क्या कर सकते हैं, सोने दो, रात का बहुत बड़ा फंक्शन है, उस फंक्शन की तो तैयारी करनी है। तैयारी तो हो चुकी है, वहाँ पर बाहर सब कुछ चल रहा है, काम वाम सब चल रहा है। बस इतना है कि दुल्हन को पोलर और हमारे दूल्हे साहब को तो पोलर जाने से मतलब सैलून जाने से प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी तैयारी खुद करेगी। बाकी परिणीता की तैयारी तो हम कर ही लेंगे। तैयारी से याद आया, वो फर्स्ट नाइट होटल में मनाना चाहती थी। अब आप क्या करना चाहते हैं? तो क्या हुआ? तो फर्स्ट नाइट उसकी होटल में मना लेते हैं। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ घर के अंदर अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड कर सके। मैं अपनी दुल्हन को सीधा घर लेके जाना चाहती हूँ, ओल्ड से। ये बात तो तुम्हें अपनी बेटी से पूछ के ही नहीं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, क्या हम होटल को भी सजा लेते हैं, एक रूम को, और घर के भी रूम को सजा लेते हैं दुल्हन की तरह, जैसे फर्स्ट नाइट लोगों की होती है उसी तरह से सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर कनुष्का ने कहा कि वो घर जाएगी तो हम घर में उनकी सारी तैयारियां कर लेंगे। अगर उसने कहा होटल जाएगी तो होटल में भी करेंगे। तब वहाँ से परिणीता आके कहती है, हम घर जाएंगे। परिणीता जी को देख कर, अरे तुम उठ गई बेटा? हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी, फ्रेश होके बाहर आ गई। कितने बज रहे हैं वैसे? मैंने टाइम भी नहीं देखा। अब भी तुम्हें नींद आ रही है बेटा? नहीं, बस थोड़ी सी अंगड़ाई, थोड़ा सा। आप छोड़िए इस बात को। हाँ, तो आप क्या कह रही थी मम्मा? मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर आओ फर्स्ट, मेरा मतलब घर में ही तुम्हारे, आप जो चाहती है वो कीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं। और दादाजी, आप होटल में खर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि कल रात उन्होंने कर लिया था खर्चा। अब आपको कोई खर्चा नहीं करना है, हम अपने घर ही आएंगे, हमारे फैमिली के साथ ही हम रहेंगे। ठीक है, जीती रहो। मैं प्रेम को देखती हूँ, ये कहकर प्रेम की तरफ जाती है। तो प्रेम उन बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, तब वो कहती, हेलो गर्ल्स, हेलो बच्चों। तब वहाँ से कहते हैं, हेलो भाभी। तो प्रेम भी कहते हैं, हेलो भाभी। तो कहते हैं, अरे तो मुझे भाभी क्यों कह रहे हो? ओ दी सॉरी, सब कह रहे थे तो मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने भी कह दिया। आपको पता है, मैंने आपके ससुर दादा से एक चीज़ मांगी है। हैं? क्या मांगी है? मैंने उनसे कहा
कि मेरी बहन आगे अपना कोर्स करना चाहती है तो आप उसको इसकी चीज़ की इजाज़त दें। पता है पहले बहुत गुस्सा किया था। क्या दादाजी ने गुस्सा किया था? हाँ, उन्होंने कहा हमारी घर की बहू फिर से जाएगी कॉलेज, फिर से जाएगी स्कूल, फिर से जाएगी ये। हम नहीं चाहते हमारी घर हमारी हमारी बहू हमारा घर संभाले, कनिष्का को संभाले। अच्छा तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो रिक्वेस्ट की। तो फिर दादाजी ने हंस के मुझे गले लगाया। फिर दादाजी ने मुझे हंस के गले लगाया और फिर कहा पागल बच्चे, मैंने तुम्हारे दीदी से पहले ही कहा था। पता है दी, मैं तो डर गया था कि वाकई अगर आपको आपके सपने को ख्वाहिश को पूरा करने की इजाज़त ना मिली तो मैं कनिष्का दी के सामने चला जाऊंगा, उनसे कहूँगा मेरी दी को उनका सपना पूरा करने दीजिए। उनकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है, वो बहुत बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनर बनेगी। अगर दादाजी नहीं मानेंगे तो मुझे पता था कनिष्का दी तो मान जाएंगी आपको, क्योंकि कनिष्का दी भी चाहती कि आप वो बने जो आपकी ख्वाहिश है। बच्चा, यहाँ सब अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम्हें पता है मम्मा पापा के जाने के बाद अब मुझे फैमिली का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी भी फैमिली है, हमारे भी मॉम डैड है। और अब सोने पे सुहागा दादाजी भी मिल गए, बहुत अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं, बस वो तुम्हें तंग कर रहे थे। हाँ, पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? दादाजी ने कहा अरे तुमसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने समधी से बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे आपके पापा से बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें समधी बनने का मूड हो तो आके बात कर लेना अपनी बेटी के बारे में, और अगर तुम्हें कोई शिकायत हो मेरी पोती के लिए तब भी आके बात कर लेना समधी जी, हम तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। ये कहा दादाजी ने मुझसे। पागल। चलो खाना खाया। सब लोग आप लोग का उठने का वेट कर रहे थे तो मैंने भी कह दिया मैं भी आज आप सबके साथ खाना खाऊंगी। तो अभी तक कोई नहीं उठा है। सब लोग सो रहे हैं। कल रात आप लोगों ने क्या उधम मचाया था दी? कल रात मेहंदी लगाई थी, ये देखो मेहंदी। अरे वाह, आपकी मेहंदी तो और ज़्यादा निखार ला रही है। जब से मैंने सुना है सबके में से सुन रही हूँ कि आपकी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा है, आपकी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा है। लेकिन इस कल सुनने में, वो बातों में, देखने में बहुत अच्छा है। कितना अच्छा लग रहा है आपकी मेहंदी। आपने कनिष्का दी की नाम लिखा अपने हाथों में? ये तो सरप्राइज है। क्या मतलब दी, आप मुझे भी नहीं दिखाओगे? एक रस्म में बेटा। रस्म? कैसी रस्म? और क्या है ना, मम्मा ने कहा है एक रस्म होती है मेहंदी की। मेहंदी की जब रिसेप्शन मतलब जब रुखसती होती है, रुखसती के बाद दूल्हा दुल्हनों को उसके बेडरूम में लेके जाकर सबके सामने दूल्हे से कहते हैं कि अपनी दुल्हन के आज से उसका नाम, अपना नाम ढूंढ के दिखाओ। ओके, तो ये रस्म, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा दी? इसके बाद यहाँ पर जितने बड़े लोग हैं वो गिफ्ट देंगे। अगर दुल्हन मतलब मेरी पार्टनर आपकी कनिष्का दी हार गई तो उन्हें मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा बदले में। और जितने गिफ्ट दादा दादी मम्मा मामी जो लाते हैं ना वो सब मुझे मिल जाएंगे। अगर कनिष्का ने जीत गई तो वो सारे गिफ्ट कनिष्का को मिल जाएंगे और बदले में मुझे कनिष्का को गिफ्ट देना पड़ेगा। वाह, ये अच्छा गेम है, मैं देखूंगा। मैं नहीं सोऊंगा ना, देखूंगा ना दी, बिल्कुल। आप सब देखोगे ये रस्म, सब देखेंगे पूरी फैमिली। ओके, तो क्या आपको लगता है वो आपका नाम, अपना नाम ढूंढ लेंगे? पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। ओह, तो इसलिए आप किसी को नहीं दिखा रही कि किरी कनिष्का दी को बता ना पाए कि उनका नाम किस कोने में लिखा है ना बाप भी? वहाँ से एक बच्चा कहता है, वो कहता है हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे से छोटे से देवर साहब, यही सच है। वो बुआ का बेटा था, बुआ का बेटा, बुआ का बेटा राहुल था। बिल्कुल मेरे छोटे देवर साहब राहुल जी, सही काम है आपने, सही सोचा। वैसे दिमाग सबकी कनिष्का की तरह चलती है। हाँ, और नहीं तो क्या, कनिष्का तो हमारी सबसे बड़ी दी है तो उनसे तो हमारा दिमाग चलेगा ही चलेगा ना। अगर नहीं चलेगा तो लोग कहेंगे ये लो, इतने बड़े बिजनेस वूमन की भाई होकर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा भी नहीं चलता। तो इसलिए हमें अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ता है। तुम लोग अपने दिमाग को पढ़ाई पे दौड़ाओ, समझे? चलो चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, हम सब खाना खाएंगे, सब लोग के साथ खाएंगे आज हम। कोई शक है? बिल्कुल नहीं, कोई शक नहीं। आज हम गार्डन एरिया में खाना खाएंगे। तो वो सर्वेंट को इशारा करती, सर्वेंट को कहती है गार्डन एरिया को क्लियर करो और वहाँ पर चेयर वगैरह लगा दो। ओके मैम, और हाँ छाँव भी लगा दो ताकि धूप का कोई मसला ना हो। ओके, और थोड़े पंखे वगैरह भी लग दो, हवा भी चलनी चाहिए खाने के साथ साथ।
ओके मैम, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तो जाती सबको रूम से जगाने के लिए, उठ जाओ 3 बज चुके हैं, मुझे भूख लगी है, उठ जाओ। अगर तुम लोग नहीं उठी ना, मैं जाके सीधा कनिष्का को उठा के तुम लोग के पास भेजूंगी, फिर तुम जानो वो जाने, क्योंकि उसकी बीवी को भूख लगी है। तब वहाँ से आवाज़ आती है, पहले जाओ अपनी बीवी को जगाओ, फिर आके हमें जगाना। बड़ी आई कनिष्का को भेजने वाली, वो आवाज़ थी अंजलि की। तो कहती अच्छा, तो तुम्हारी दी की आवाज़ तुम सुनना चाहती हो साली साहिबा? हाँ नहीं, मुझे पता है वो घोड़े गधे बेच के सो रही है, उन्हें उठाना इतना इम्पॉसिबल वाला काम है। वेरी फनी। ये कहकर वो दूसरी तरफ जाती है रूम की तरफ, और रूम को नॉक करती है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। तब वो कहती है अगर मुझे अंदर जाना पड़ेगा तो यहाँ वहाँ देखती है। तब दादाजी कहते जाओ बेटा, जगा लो, भूख के मारे हमारी हालत बुरी हो चुकी है, हम ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ है, गोली खानी है, दवाई खानी है। लेकिन इन बच्चों को आजकल तो समझ में आता नहीं, बस अपने घोड़े गधे बेच के सो ही जाते हो, जाके जगाओ। ये कहकर वो वहाँ से हट जाते। तब परिणीता अपने माथे पर मार के कहती शिट, मैं ऐसी खियासी हरकत कर रही थी, मेरा रूम है, मुझे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर गई ना तो उनकी हरकतें फिर से स्टार्ट होंगी। फिर मुझे भी कंट्रोल तो नहीं होता ना जब वो मेरे करीब आती है। तो चलो देखते हैं। तब वो रूम के अंदर आ जाती है, देखती है रूम पूरी तरह से अंधेरे में बंद, पूरी तरह से अंधेरे में दफन था। तो कहती लो, इन्हें जितना रोशनी से मोहब्बत करो ये उतनी इश्क लगता है अंधेरे से इसका। तो वो सोचती नहीं, इन्हें नींद आई होगी तो किसी और ने किया होगा, इन्होंने नहीं किया होगा। तो वो जाती है, लाइट के सारे पर्दे जो विंडो के साइड में पर्दे थे उन्हें हटा देते, उनकी रोशनी अंदर आती है। धूप आईने से भी आ सकती है तो वो विंडो को भी खोल देती है। हालांकि रूम के अंदर एसी चालू थी, फिर भी वो विंडो खोल के उसकी रोशनियों को अंदर आने की इजाज़त दे रही थी, और लाइटिंग भी जला देती है, पूरे कमरे को पूरी तरह से रोशन करती है। तब वहाँ से कनिष्का कहती है यार सोने दो प्लीज़, कम से कम लाइट नहीं तो खिड़की बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही। तब वहाँ से परिणीता कहती उठ जाए जनाब, मुझे भूख लगी है, खाना खाने तो जाके खा लो ना यार, प्लीज़ सोने दो ना। एक तो उन नंदितों को इन उन 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 क्या उन कमीनों को रूम से निकालना कितना मुश्किल काम है, तुम्हें नहीं पता परी? बहुत मुश्किल से गए थे, कितनी कितनी बातें सुना है, और तुम्हें क्या ज़रूरत थी यार नेक पे इतना अच्छा सा बाइट करने की? ओह तो देख लिया उन्होंने? हाँ देख लिया, बहुत मजाक उड़ाया तुम्हारा। अच्छा क्या कहा? यही कि तुम्हारी वाली तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हें दर्द देने वाली लगती है, उन गधों को क्या पता है कि दर्द मैं देती हूँ। आज तो तुमने मुझे डेमो दिखाया था, मुझे सोना है परी, सोने दो। मुझे भूख लगी है तो जाके खा लो ना यार, सोने दो मुझे, मुझे अपनी बीवी कनिष्का मेरा के साथ खाना है। तो उठिए। ऐसे कैसे उठूँ, तुम इतनी दूर से मुझे उठा रही हो? मुझे नहीं उठना, जाओ अकेले खाना खाओ। बड़ी आई दूर से कहने के लिए मुझे अपनी कनिष्का के साथ खाना खाना है, ऐसा नहीं आके मेरे माथे पर। और जैसे ही बोलती है उसके हाथ माथे, उसे अपने माथे पर एक चुम्बन का एहसास होता है, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो कहती है आप बोलो क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं, तुम जो करने करो। उठो ना प्लीज़, मुझे वाकई बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सुबह तो कहा था नाश्ता करके सो जाओ, फिर क्यों नहीं किया? आपने भी तो नाश्ता नहीं किया था ना, तो इस वजह से मैंने भी नहीं किया। झूठी, झूठ मत बोलो, तुम्हें नींद बहुत आ रही थी इसलिए तुमने नाश्ता नहीं किया। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेती हूँ मैंने झूठ बोला है, मुझे इसलिए नाश्ता नहीं किया कि मुझे नींद आ रही थी। अब उठ जाइए ना प्लीज़। गुड मॉर्निंग किस? अभी गुड मॉर्निंग नहीं, इवनिंग हो रही है, तो चलो ठीक है, इवनिंग किस दे दो तो मैं उठ जा। तो इवनिंग किस दे दो? नहीं बिल्कुल नहीं, उठिए, मुझे पोलर भी जाना है, आपकी दुल्हन बनना है मुझे आज़ाद। और तो तुम कल भी बनी थी, फ़ायदा क्या हुआ? वो तो एक रस्म थी ना, आज तो पूरी तरह से मैं आपकी दुल्हन बनूंगी। और मेरी मेहंदी भी देखिए, हो गई है मेहंदी भी, अब तो पूरी तरह से दुल्हन बनूंगी सर से लेकर पाँव तक। मुझे गुड मॉर्निंग किस दो, गुड मॉर्निंग क्या कोई, गुड इवनिंग कहो या गुड नाइट कहो, वो वाली किस मिलेगी तो मैं उठूंगी। नहीं उठना तो मत उठिए, मैं जा रही हूँ खाने के लिए, आप खुद आ जाइए। ये कह के जैसे ही उठती है तो कनिष्का उसके हाथ को पकड़ के खींचती है अपने ऊपर, और उसे बेड पे गिरा कर उसको उसके ऊपर आके लेट जाती। कहते अब भला बताओ कैसे निकलोगी मेरी इस चंगुल से? मिस कनिष्का मेहरा की वाइफी एक प्यारी सी प्यार से कह रही थी किस दो किस दो, अपनी आंखें नहीं खोलती, नींद में ही उसको सीने पे सर रख के बात कर रही थी किस दो किस दो। बट नहीं, तुम्हें तो बस उन्होंने क्या कहते हैं,
ऑर्डर दे के जाना था, अब उठ के दिखाओ। ओफो कनुष्का प्लीज़ उठिए ना मेरे ऊपर से, प्लीज़ प्लीज़ उठिए ना प्लीज़। देखिए ना, देखो आप मैं क्या कहूँ, किस दो फिर जाओ, कुछ मत कहो, बस मेरे होंठों को। आपने ब्रश भी नहीं किया है। ओह अच्छा ये बात है, उसकी आंखें खुल जाती है, तो ये वजह है तुम मुझे किस नहीं कर रही हो कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है क्या? ठीक है जाओ यहाँ से, मुझे किस नहीं चाहिए, जाओ। ये केक उसे छोड़ती है और अपने साइड में तकिए को मुंह पे रखा के सो जाती है। जिस तरह सोती कनिष्का को इस तरह सोते हुए देखकर परिणीता को बड़ा प्यार आता है। वो कहते मेरा बच्चा। वो तकिए को हटा के की कोशिश करती है तो कनिष्का उस तकिए को बहुत ज़ोर से अपने चेहरे पर रख के रखा हुआ था, तो कहती है ओफो, एक तो आपकी पकड़ बहुत टाइट होती है आजकल, ऐसे टाइट पकड़ मत कीजिएगा, तकलीफ होती है हमें। तब भी कनिष्का कुछ नहीं कहती, तो वो क्या करती है, कनिष्का सीधी लेटी थी और उसने अपने पूरे चेहरे पर तकिया रखा था। तो परिणीता क्या करती है, परिणीता पूरी तरह से उसके ऊपर आ जाती है, बैठ जाती है, लेटती नहीं, बैठ जाती है और कहती है अब बताइए। वो उसके आपने दोनों हाथों को उसके पेट पर रख कर उसने नाइट ड्रेस पहना था राइट, तो नाइट ड्रेस के अंदर अपने हाथ लेके जाकर उसके पेट पर रखती, जब उसको अपनी बॉडी पर अपने पेट के ऊपर अपनी किसी ठंडी हाथ का महसूस होता है, क्योंकि जब से वो सोई थी उसका पूरा बॉडी गर्म था और उसने ब्लैंकेट ओढ़ के सोई थी, तो उसी वजह से उसे गर्मी की महसूस। लेकिन जब उसकी बॉडी पर परिणीता का हाथ पड़ता है तो परिणीता फ्रेश होके आई थी, नहा के आई थी, तो उसके हाथ ठंडे थे। तो जैसे ही उसके हाथ उसके पेट पर रखते, एक सनसनाहट सी कनिष्का के जिस्म को दौड़ती है और उसके हाथ मुंह से एक आह निकलती है। तो अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी आह, क्या बात है, मैंने से तो सिर्फ हाथ रखा था, कुछ किया भी ना, ना मैंने प्रेस किया। ये कहकर उसके पेट के साइड को कमर पर लेके जाकर वो अपने हाथ को किस तरह लेके जाते उसकी कमर की तरफ, वो उसके पेट को सहलाते सहलाते अपने हाथ को लेके जाकर उसकी कमर के पास रख के कहती है ना मैंने आपकी कमर को प्रेस किया, और जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे कर रही थी, और ना मैं झुक कर उसे किस किया। ये कहकर वो उसके शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करके उसके नेवल पर अपने होंठ रख देती है, और एक पल के लिए कनिष्का शॉक्ड, ये क्या कर रही हो तुम, मैंने किस होंठों पर मांगा था, यहाँ पर नहीं मांगा था, बट मुझे तो आपका ये नेवल ज़बरदस्त लग रहा है। वैसे एक बात है, क्या वो तकिया नहीं हटाती, बस वहाँ से एक आवाज़ आती थी सोलो सी, जो मुश्किल से परिणीता सुन रही थी, तो कहती अच्छा आवाज़ भी सोलो निकल रही, चलो ठीक है। एक बात है, आपने अपनी फिगर को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है, जिस तरह का आपका फिगर है ना, ये कहकर वो अपनी एक उंगली को उसके नेवल की साइड में फेर रही थी बड़े प्यार से। उसकी एक उंगली के टच से कनिष्का आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए काफ़ी थी, तो वो अपनी मुट्ठी को कस लेती और तकिए को और ज़्यादा कस के अपने चेहरे पर रख देती है। तब परिणीता को बहुत ज़्यादा वो कहती अच्छा बहुत ज़्यादा हो गया, अगर इससे ज़्यादा किया ना तो मुश्किल है इनकी फीलिंग को रोकना। तो वो उसके तकिए को अब हटाती, क्योंकि उसकी पकड़ थोड़ी सी ढीली तो हो चुकी थी। तो जैसे ही वो तकिए को हटाती उसके चेहरे की तरफ देखती है जिसकी आंखें बंद थी, और जब वो आंखें खोलती उसकी आंखों का रंग ऐसे लग रहा था कि उसने इतना नशा किया कि सारा नशा उसकी आंखों पर आ चुका था। तो कहती हाय मेरी जान, बिना पिए भी आप भीग जाती हो। तो कनिष्का कहती ऐसी हरकत मत करो जिससे मुझे वाकई बिना पिए भी भीगना पड़ जाए। एक छोटी सी किस मांगी थी, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो, फिर अगर मैंने वो किया ना तो तुम रोती रहोगी, क्यों नहीं, नहीं करना, दादाजी ने मना किया, फिर यही डायलॉग मुझे सुनाती रहोगी और मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें जो करना है किया, अब तुम जाओ, मुझे सोने दो। ओ ओ अब भी गुस्सा है इतना कुछ करने के बावजूद। तब उसका हाथ जैसे ही नेवल की तरफ जाने लगता है, तब कनिष्का उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने ऊपर ले लेती है, कहती बस बहुत हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल मत करो मुझे, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ना तो इस रूम से नाश्ता तो क्या डिनर भी तुम बाहर करने के लायक नहीं रहोगी, आई प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रही थी, हाँ मजाक कर रही थी, ठीक है, मुझे लंच करना है और डिनर भी बाहर करना है, रूम के अंदर नहीं जाना करना, प्लीज़ चलो ना, सबको मजाक बनाने का मौका मत दो। ठीक है तो कह रहा हूँ ना, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ फ्रेश होके, 1 मिनट। इस तरह नाराज़ होके नहीं मेरे प्यारी सी बाबू,
ये कहकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से लेकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती और बड़े प्यार से उसे किस करके कहती, आई लव यू मेरी बाबू, अब चलो उठो। नहीं मुझे नहीं है ना। उफ़ो, कि आप क्या चाहती हैं मैं आपको पेशेंट किस करूं? फिर इसके बाद आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं, कहे ये सब कुछ मैंने किया है, जानबूझ के मुझे ना कंट्रोल ना हो इसलिए। चलिए सो उठिए ना प्लीज़, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी। अच्छा ठीक है जाओ। अच्छा मैं आपके कपड़े निकाल चुकी हूँ और पहन के बाहर आ जाइएगा। अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी। ये कहकर वो उठ जाती। परिणीता बाहर जाते जाते उसे बाहर से ही प्लान किसके कहती, आई लव यू मेरी जान। तो परिणीता को इस किस को कैच करके वो अपने दिल पर रख के कहती, आई लव यू टू मेरी जान है तमन्ना, ओके बाय। ये कहकर वो बाहर निकल आती। उसके चेहरे की स्माइल देखकर सब लोग कहते, ओहो इतनी बड़ी स्माइल, तुम्हें तो आना था 5 मिनट में, तुमने आई तो आधे घंटे। गई थी 3:30 बजे, अब आ रही है 4 बजे। क्या 4 बज गए? हाँ बिल्कुल। और हम खाना स्टार्ट करने वाले थे लेकिन दादाजी ने तो आज तो हद ही कर दी, खाएंगे तो सब साथ में खाएंगे, खाएंगे तो सब साथ में खाएंगे, ये गाना सुनने को मिल रहा है। अब आपकी वाली कब तक आ जाएगी? बस 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही कनिष्का उठती अपने बेड के कपड़े देखती तो कहती, क्या मैं ये कपड़े पहनूंगा? व्हाट नॉनसेंस, मैंने ये ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं है। मैं निकलती रुको हो जाती फिर से, लेकिन फिर एक पल सोचती, परिणीता ये क्यों निकाला तुमने यार, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। वो उन्हीं कपड़ों को लेकर चली जाती है वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में फ्रेश होकर आती बाहर और अपने बालों को ड्राई से सुखाती तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती, भाई आप भी जाओ, दुल्हन इतनी नहीं शर्मा के तैयार नहीं होती जितनी तैयार होने के लिए आपको टाइम लग रहा है। तब वो कहती, आ रही हूँ बस 2 मिनट दे दो, बालों को सुखा रही हूँ। अरे यार बाल हवा से भी सूख जाएंगे, आ जाओ। और हाँ गार्डन एरिया की तरफ आ जाना, हम सब वहीं पर हैं। वहाँ से अंजलि वहाँ से शिल्पा के चली जाती है क्योंकि उसे आवाज़ देने आखिरी वाली थी शिल्पा। तो कहती है ये लोग गार्डन एरिया में आज लंच करेंगे क्या? ये कहकर वो बाहर आ जाती। जैसे ही बाहर आती है सबको कहती है गुड इवनिंग एवरीवन और एडवांस गुड मॉर्निंग। और हाँ अभी तो पता है मुझे इवनिंग है तो कह रही हूँ गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसे ही सब लोग मुंह उठा के उसको देखने की कहते कि गुड इवनिंग टू, तो कनिष्का को देखकर सब एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। सब उसको देखकर इसे देख रहे थे जैसे कि किसी ने आज फर्स्ट टाइम कनिष्का को देखा हो। कनिष्का की ड्रेसिंग सेंस क्या होती है? वो ज़्यादातर उड़ी वाले कपड़े पहनती है या तो 3 पीस पहनती है। वो आज तक उसने या तो 90 में सबने उसे देखा या तो इस तरह से देखा। आज तक जब भी वो घर से निकलती है 3 पीस में निकलती है, घर के अंदर आती है वो नॉर्मल सी कैजुअल 3 पीस नॉर्मल सा पहनती है, फिर रात को सोते वक्त बिस्तर में जाने से पहले अपनी नाइट ड्रेस पहनती है। आज जो लोग कनिष्का का था वो लुक को देखकर सब हैरान थे। तब दादाजी कहते, क्या बात है बेटा, आज तो तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। आप वो बता रहे हैं या जता रहे हैं या तो बेइज्जती कर रहे हैं दादाजी? जो तुम सपना चलो तो जो तुम्हें पसंद आए वो रख लो। वैसे खूबसूरत तो तुम लग रही हो, आज का ड्रेसिंग सेंस भी तो तुम्हारा ज़बरदस्त लग रहा है। आज लग रही हो कि तुम एक घर में बैठी हुई लड़की। एक्सक्यूज़ मी दादाजी, सीरियसली? वो 80 मिनट से घर में बैठी हुई लड़की मतलब ये, जब तुम घर में रहती ना तुम्हारे उस सूट से मेरा दम उठता है। ऐसा लगता है कि हम ऑफिस में अब भी तुम्हारे साथ बैठे हैं, ऑफिस का काम तुम यहाँ पर कर रही हो ऐसा लगता है। लेकिन आज जो तुम्हारा लुक है ना वो ज़बरदस्त है बहुत। और हाँ मैचिंग अच्छी की अपनी बीवी के साथ, वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स, क्या बात है। और ब्लू जीन्स भी ज़बरदस्त फिटिंग वाली और टी शर्ट भी ज़बरदस्त। अस्ता लबस्ता बेबी मेरे बच्चा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो गया आप सबका, अब मुझे घूरना बंद कीजिए, नाश्ता कीजिए। हाँ लंच लंच है बेटा लंच। वैसे सच कहो क्यों बच्चों, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं दी, आप वाकई आज बहुत क्यूट लग रही हैं इन कपड़ों में। आप ऐसे कपड़े घर में पहना कीजिए ना। क्या ये वाले वाइट एंड ब्लू? वाइट एंड ब्लू नहीं, जीन्स जीन्स पहना कीजिए, टी शर्ट पहना कीजिए। आप तो सब सारा दिन शर्ट एंड पैंट में रहते हो, घर में भी रहते हो शर्ट एंड पैंट। आज जो जिस तरह का आपका लुक है वो तो अच्छा लग रहा है। वैसे आज रात आप क्या पहनोगी दी? कुर्ता पजामा पहनोगी या फिर देखते मैं क्या पहन सकती हूँ? ओके ओके, यानी कि हमारे लिए सरप्राइज है बिल्कुल। वैसे तुम्हारे बाल भी अच्छे, अगर तुम कोई लड़की वाला लुक अपने आप को दो तो हमें शौक आज किया है, आज रात को भी कर लो बेटा, क्योंकि तुमने तो हमें मना किया है कि तुम फॉलर वगैरह नहीं जाओगी। किसने कहा? मैं तो जाने वाली हूँ आज फॉलर।
मजाक कर रही हो बेटा? मैं आज जाने वाली हूँ, और वैसे भी मैं कभी कभार पहन लेती हूँ वेस्टर्न ड्रेस में पहन लेती हूँ। बस आज रात का इंतज़ार करें। अच्छा, मैंने एक फैसला किया है। क्या? तुम्हारी यह फर्स्ट नाइट हमारे घर में मनाएंगे, होटल में? क्या मतलब घर में? मुझे होटल जाना है, लेकिन तुम्हारी बीवी ने कहा वो घर में रहेगी। तो एक नज़र परिणीता की तरफ देखती है। परिणीता की आंखें शर्म से झुक जाती, तो कहती ओके ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, हॉल कौन सा ये बता दीजिए, मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ अभी। क्या मतलब? तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस में कुछ काम है वो करूँगी, फिर इसके बाद मैं सीधा तैयार होके हॉल में आ जाऊँगी। तो डोंट वरी, तैयार होके हॉल में आ जाऊँगी, परेशान मत होइएगा। पता नहीं क्या पहनने वाली। अच्छा, तुम्हारे दो सूट रखे वो लेती चली जाना। एक थ्री पीस है, दूसरा कुर्ता एंड पजामा है, देखो कौन सा पहनना पसंद करोगी तुम। ओके दादाजी, थैंक यू सो मच, ये कहने के लिए। ओके, अब खाना खाने, ये कहकर सब लोग वहाँ पर खाना खाने लगते। परिणीता कनिष्का के बिल्कुल सामने बैठी थी, और उसके साइड में नहीं, फेस टू फेस एक दूसरे के बैठे थे। तो कहती क्या बात है, तुम मेरे पास क्यों नहीं बैठी थी? तब वहाँ से अंजलि कहती आपको मेरे पास बैठने से कोई प्रॉब्लम है दी? मैं भी तो आपके पास बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ो। ये कहकर वो परिणीता की तरफ देखती है और एक प्यारी सी स्माइल पास करके कहती है खाना खाते हैं। वो खाना खाते, सब लोग बहुत प्यार से हंसी मजाक करके खाना खाते। तो वहाँ से दादाजी कहती है अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं मेनू की तरफ देखने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और तुम लोग जा रहे हो जिस को जहाँ जाना है। हम सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं दादाजी, उसी सैलून में जा रहे हैं जहाँ पर भाभी जा रही है। आधा यहाँ आधा वहाँ, क्यों? एक ही जगह पर हमने बुकिंग कर ली है। अच्छा, तो ऐसा ना हो कि मेरी दुल्हन की तरह तुम लोग भी तैयार होके आ जाओ। ओहो, क्या बात है दी, आपको बहुत अच्छी फिक्र है अपनी दुल्हन की। जाहिर सी बात है, तैयार हो मेरे लिए हो रही है तो मुझे अपनी दुल्हन की फिक्र नहीं होगी तो तुम लोगों की फिक्र होगी क्या? मुझे मेरी बीवी नंबर 1 चाहिए, कल के मुताबिक से भी ज़्यादा नंबर 1। हाँ, कल इनकी एक चीज़ अधूरी थी, आज वो पूरी हो चुकी है, तो आई थिंक वो ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है आज रात। तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ। वैसे ड्रेस कौन सा कलर का है? आई थिंक कल रेड था ना? हाँ, कल रेड था। आज आज कौन सा कलर होगा दादाजी? आज बहुत खूबसूरत कलर, आज होगा वाइट एंड पिंक कॉम्बिनेशन का ड्रेस। वाह, आप तो यूनिक लगाने वाली हैं। तो तुम भी आ जाना, ठीक है? वाइट एंड पिंक, नॉट अ बैड, अच्छा है, ठीक है। तुम एक नज़र उस ड्रेस की तस्वीर मेरे पास भेज देना। अरे तुम्हारे सूट भी तो उसकी मैचिंग की रखा है, तो हमने तुम्हारे पास। अच्छा, मैचिंग है, हाँ तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। कनिष्का जैसे जाने लगती तो परिणीता से आवाज़ देके कहती है अच्छी से तैयार होके आइएगा, अगर अच्छी लगूँ तो आपको भी अच्छा लगना पड़ेगा। मेरे स्टैंडर्ड की लगनी चाहिए आप। कोई बात नहीं मेरी जान, आपकी स्टैंडर्ड की लगूंगी। आज आपको इतना बड़ा झटका दूंगी ना कि ज़िंदगी ने कभी आपको झटका नहीं दिया। आपने मुझे वो शॉर्ट ड्रेस में देखकर गुस्सा किया था कि आप शॉर्ट ड्रेस पहन के आने वाली, पागल हो क्या? अपनी शादी के दिन कौन ऐसे कपड़े पहनता है, पागल। आई लव यू, ये कहकर वो चली जाती है, उसका आई लव यू टू भी नहीं सुनती। तब समंता और शिल्पा उसके पीछे पीछे आते कहते तू क्या करने वाली है यार, मुझे छोड़ो, तुम लोग क्या पहनने वाली हो यार? है वो क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में अड्डी हूँ। क्यों, तुम्हें मेरी दोस्ती की फीलिंग नहीं आ रही? मैं भी तुम्हें दोस्त की तरफ बात कर रही हूँ समंता, तो आपने मुझे दोस्त कह रही हो बॉस? हाँ, तो मुझे कह सकती है कनिष्का, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच कनिष्का मैम। मैम, यहाँ पर भी मैम लगा दिया यार, तू छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, बस तू हमारे साथ एंजॉय कर दीजिए, चल। हाँ, वैसे एक बात है, अपनी मोबाइल पर खबरें मत देखो। क्या मतलब खबरें में? मेरा मतलब अरे एक मिनट की मैसेज तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाली है ना, वो बंद कर दो। ऐसा ना हो तुम्हारे मोबाइल को मैं आज के दिन तोड़ दूँ। ओ, वो कह रही बट मैं भेजूंगी नहीं, मैं कुछ नहीं भेजूंगी, आई प्रॉमिस। कसम खाओ अपनी अंजलि की कसम खा के कहती कोई भी मैसेज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भेजूंगी, और मैं लिख के भेज दो उसे भी कि वो तुम्हें बार बार तंग ना करे मैसेज करके। और ये भी खाओ कि बॉस ने कसम दी है उसके सर की, तो कुछ चुप हो जाएगी, क्योंकि मेरी बहन को तुम्हारे साथ आगे तक जीना है ना, इसलिए। तब वो कॉल लगाती है, कनिष्का अपने मोबाइल से अपनी बहन को कॉल लगाती है, कहती
हाय दी, आप लोग अभी तक गए नहीं? नहीं, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक कसम दी है। कसम? कौन सी कसम? यही अंजलि की कसम खा के कहो कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड को एक भी मैसेज नहीं करोगी। मैसेज करो, कोई इतराज़ नहीं मैसेज करने की, लेकिन यहाँ की लोकेशन के बारे में मत बता कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने, क्या पहना, ये वगैरह मत पूछो मेरे बच्चा। तो अब तुम्हें जीना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? मुझे जीना है, हज़ारों साल जीना है उनके साथ। ये क्या बात हुई भला? 1000 साल तो हमने भी नहीं देखी बेटा, तुम देखने की कोशिश। कम से कम जितनी ज़िंदगी है वो सारी ज़िंदगी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे जीना है, मैं खुद इससे मैसेज नहीं करूँगी। मैं भी जा रही हूँ पार्लर, हम दोनों की यहाँ से नाता कट। जब तक हम तैयार होके आएंगे तब तक कटी कट कटी कट कटी कट। अच्छा ठीक है, जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ। और हाँ, मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत कोई ना लगने चाहिए। अरे बाबा, अरे बाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बीवी जितनी खूबसूरत है ना, उसके तरह से अगर हम थोड़ा सा भी तैयार हो जाए ना, वही गनीमत है। लेकिन तब भी आपकी बीवी को टक्कर नहीं देख पाएंगे दी, इस बात को याद रखिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। ये कहकर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। दादाजी चले जाते हैं मिस्टर मेरा अपने बेटे और अपने दामाद के साथ उस लोकेशन में जहाँ पर ये मेनू रखा गया था। वहाँ पर बहुत से लोग आने वाले हैं, क्योंकि दादाजी ने अपनी पोती की खुशी में सबको बुला रखा है। मीडिया तक वहाँ पर पहुँच जाती है। जब कनिष्का को मीडिया के बारे में पता चलता है जब कनिष्का को मीडिया के बारे में पता चलता है तो दादाजी को कॉल लगा के कहते मीडिया को मना कर लीजिए। तो कहते क्या बात है बेटा, मीडिया का होना ज़रूरी है क्या? तुम कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से? परिणीता को कुछ बनना है, अपने बलबूते पर बनना है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी चीज़ें उसके लिए रिकॉर्ड बन सके। मैं ये नहीं चाहती कोई ये कहे कि कनिष्का मेरा की वाइफ है, ऐसे तो कुछ करने की इजाज़त नहीं है। मतलब सारी चीज़ें उसको सामने से पेश किया जाए, ये चीज़ मैं नहीं चाहती। मेहनत करना चाहती है मेरी बीवी, अपने नाम को खुद से बनाना चाहती है मेरी बीवी। वो ये चीज़ें अपनी खुशी से करना चाहती हैं तो करने दीजिए। मीडिया ने अगर उसकी तस्वीर को अखबारों में छापा तो हर जगह पर वो पहचानी जाएगी सिर्फ कनिष्का के नाम से। कनिष्का मेरा की वाइफ है। अगर जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी में वो जाएगी सीखने के लिए, उसकी खुद की पहचान होनी चाहिए। वो कॉलेज जाए, ये ना कहे उसे पहले नंबर पर बिठा दो ये कनिष्का मेरा की वाइफ है। इसे थोड़ा आराम आराम से सिखाओ ये कनिष्का मेरा की वाइफ है। मैं ये चीज़ नहीं चाहती, ना वो चाहेगी इस चीज़ को। इसलिए मीडिया को नहीं लाना चाहती। जिस दिन वो एक बहुत बड़ी ब्यूटी खोल के ब्यूटी डिज़ाइनर बनेगी, उस दिन मैं फ़ख्र से उसके साथ खड़े होकर कह सकती कि मैं हूँ कनिष्का मेरा उसकी वाइफ। मैं यही चाहती हूँ। और आप अच्छा, मैं समझ गई। और जब मोबाइल पर बात कर रही थी तो उसके मोबाइल को हॉर्न रखा थी, वो स्पीकर पर लगा के फ़ोन को। तो सबको कनिष्का की ये सोच अच्छी लगती है। वहाँ पर परिणीता के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और वहाँ पर प्रेम भी बैठा था, उसके चेहरे पर डबल स्माइल आ जाती है। वो खुश थी कि उसकी दी ने जिस इंसान को पसंद किया, जिससे प्यार करने लगी उसकी दी, वो उन चीज़ों को मानती है जो चीज़ मेरी दी चाहती है। क्या तुम्हें परिणीता ने कहा इस चीज़ के बारे में? नहीं, वो मेरी बीवी है। अगर एक बीवी अपनी बीवी को ना समझ पाए तो फायदा किस रिश्ते का? हम लोगों ने 7 फेरे लिए हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लिए हैं। एक दफ़ा तो ऐसे ही लिए, दूसरी दफ़ा निभाने के लिए लिए, जीने के लिए, साथ चलने के लिए लिए। तो क्यों मैं अपनी पार्टनर की बात ना समझूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नहीं चाहती कि अभी फ़िलहाल वो मीडिया में ना आए तो वो नहीं आएगी। फ़िलहाल वो मीडिया के बाहर रहना चाहती तो रहेगी। और आपने जितने भी ऑफिस वालों को बुलाया अच्छा किया, क्योंकि इसके बाद तो ऑफिस आने वाली नहीं है। वो अपनी चीज़ों पर फोकस करेगी, अपनी लाइफ को न्यू सिरे से एंजॉय करेगी। हाँ, उसकी लाइफ में नए लोग आएंगे, नई चीज़ें देखेगी, नई एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन हर कदम पर मैं उसके साथ रहूँगी, आई प्रॉमिस। मैं वादा करती खुद से, और मैंने खुद से ये वादा किया है जब मैंने 7 फेरे लिए थे। उसकी हर ख्वाहिश को सर आँखों पर रख के मैं चलूँगी। वो हर चीज़ कहेगी मैं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को झुकना पड़े। लेकिन मुझे पता है मेरी बीवी मुझे कभी झुकते हुए नहीं देख सकती, तो इसलिए बिना झुके भी मैं उसके साथ खड़ी रह सकती हूँ। वो नहीं चाहती मीडिया तो नहीं आएगी मीडिया। कब्रों में सिर्फ वंशिका, कब्रों में सिर्फ कनिष्का मेरा और उसकी वाइफ के बारे में लिखा जाएगा। तस्वीर वगैरह कुछ नहीं आने वाली मीडिया के सामने। और किस तरह आपको मीडिया को हैंडल करना है ये आप देखिएगा, क्योंकि आप तो मीडिया को बुला चुकी हैं और मीडिया को बुलाकर उनकी बेइज्जती हम नहीं करा सकते। हाँ, पूरी फैमिली की तस्वीरें आप ले सकते, मेरी तक भी तस्वीरें ले सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परिणीता की तस्वीर नहीं आएगी। ओके, समझ रही है ना मेरी बात को? समझ गई। और अगर किसी ने चुपके से कैमरे से हॉल में उसकी तस्वीर ली, कोई भी नहीं ले पाएगा, इस बात की गारंटी तो मैं ही देती हूँ। अच्छा चलिए, मैं जा रही हूँ ऑफिस पहुँच चुकी हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, फिर मैं तैयार होने के लिए निकलती हूँ। तो वो वहाँ से कॉल कट कर लेती। तब शिल्पा कहती क्या बात है,
अच्छी सोच है तुम्हारी। हाँ, ये सोच तब आई जब मुझे समझने लगी हूँ परिणीता को। मुझे कभी कभार ऐसा लगता था कि परिणीता मेरी रंग की वजह से मेरे साथ फोटोग्राफी मतलब मीडिया में नहीं आना चाहती, लेकिन जब उसकी तरह से सोचा मैंने, उसके बारे में सोचा, वो सिर्फ मेरी पहचान बन के क्यों रहे। कनिष्का मेहरा की वाइफ वाई क्यों? वो कनिष्का मेहरा की वाइफ नहीं, एक खुद मुख्तार लड़की है, वो खुद के लिए भी फैसला कर सकती है। तो मैं इस चीज़ को अक्सर आंखों पे रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। वो मीडिया में नहीं आना चाहती मत है, लेकिन जब वो पूरी तरह से अच्छी से अपनी लाइफ को सेटल करेगी, तब मैं फ़ख्र से उसके बाजू में जाके उसके कंधे पर हाथ रख के कह सकती शी इज़ माई वाइफ, नो इज़ माई वाइफ, मैं नहीं, ये मेरी वाइफ है। और मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़ जब वो खुद से आके मेरे साथ यही करे, मेरे कंधे पर हाथ रख के कहे इनसे मिलिए, मैं परिणीता कनिष्का मेहरा बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये लाइफ पार्टनर मिले। और मैं ये सुनना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द सुनना चाहती हूँ। ये 2 सालों का कोर्स उसका ख़त्म हो जाए, उसकी करियर का स्टार्ट हो जाए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सपोर्ट करेंगी उसे? समंता कहती करने को तो मैं उसे अभी इसी वक्त एक बुटीक खरीद के दे सकती हूँ, करने को तो मैं उसे बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइनर के पास भेज सकती हूँ इस कोर्स को करने के लिए, लेकिन करूँगी नहीं क्योंकि वो खुद से बनना चाहती है और मैं इस चीज़ से रुकूंगी नहीं। वो अपने पैसों से अपने बलबूते से बनना चाहती है, तो मैं इस चीज़ को नहीं रोकूंगी एक साइड पे बस देखूंगी। वो नहीं चाहती मैं उस पर ऊपर 1 रुपया भी खर्च करूं, तो मैं नहीं करूंगी। ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन कदम कदम पर उसके साथ ज़रूर होंगी, उसके पल पल की खबर रखूंगी, लेकिन उसको पता ना चले ऐसे खबर रखूंगी, उसे कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मसला ना हो। इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से मैं ध्यान रखूँगी। बाकी तो सब ठीक है। अब हमारी लाइफ को वो एक दो ज़िंदगी जीने वाली है। एक मेरी बीवी बन के मेरे घर को संभालने के लिए, दूसरी अपने लिए कुछ बन के दिखाने के लिए, और मैं इस चीज़ में उसका सपोर्ट करूँगी। तो जिस कॉलेज में जाएगी वहाँ पर उसके दुश्मन भी बन सकते हैं, जो काबिलियत अगर उसके अंदर होगी कुछ लोग उसको पर चल भी सकते हैं। तो अब तब भी तुम कुछ नहीं करोगे? कुछ नहीं। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है कि वो अपने आप को संभाल सकती है, लेकिन जब देखूंगी कि वो टूट रही है, वो परेशान है, तो मैं चली जाऊंगी उसके सामने। लेकिन ऐसे जाऊंगी जैसे कि एक वाइफ नहीं, एक किसी और तरीके से उसके पास पहुंच जाऊंगी, पर पहुंचूंगी ज़रूर। ये कहकर चलो अब काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, इससे पहले दादाजी हमें डांटे। वैसे इसके बाद जाना क्या है? जाना बहुत अच्छी तरह जाकर जाना है। तुम लोगों को भी तैयार होना है, हमें भी तैयार होना है। चलो फिर, ये कहकर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते। वही दूसरी तरफ दादाजी परिणीता की तरफ देखती, जिसके चेहरे पर एक फ़ख्र थी, एक बहुत बड़ी स्माइल। उसके सर को सहला के कहते जीती रहो, खुश रहो, इसी तरह खुश रहो जिस तरह तुम हो। मेरी पोती की सोच को बदलने के लिए भी थैंक यू सो मच। उनकी सोच तो शुरू से अच्छी थी, बस उन्हें थोड़ी सी सही नज़रिया चाहिए था। हाँ, जो तुमने दिया है। चलो अब तुम लोग निकलो पार्लर के लिए, हम भी निकलते। इस तरह करते करते सब लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत से काम करते हैं सब लोग, अपने अपने चीज़ों में लग जाते हैं। सब लड़कियां चली जाती है पार्लर, दादाजी और अंकल लोग चले जाते हैं हॉल की तरफ, जहाँ पर ये रिसेप्शन वगैरह की कामें लगने वाली है। वहाँ पर दादाजी ने कुछ चेंजिंग की है, जहाँ पर उन्हें मीडिया को बुलाना, तो मीडिया से माजरत करके सिर्फ इतना कहा है कि वक्त आने पर आप हमारे कपल को देख पाएंगे। अभी वो वक्त आया नहीं, इसलिए इसके लिए माजरत चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग पार्टी में आइए, एंजॉय कीजिए, खाइए पिए ऐश कीजिए, लेकिन बिना कैमरे के। अगर आप में से किसी के हाथों में कैमरा लगा, किसी के चीज़ में भी लगा, तो हम उन पर केस कर सकते, क्योंकि बगैर इजाज़त हमारी तस्वीरें आप लोग नहीं निकाल सकते। दादाजी ने बड़े प्यार से, बड़ी स्मार्टली उन्हें अपनी चीज़ें बताई और अपनी चीज़ें रखी भी। और वो मीडिया, उनसे तो कोई पंगा ले नहीं सकता, क्योंकि कोई नॉर्मल फैमिली नहीं थी। कनिष्का मेहरा की फैमिली। कनिष्का मेहरा को कौन नहीं जानता, सब जानते कनिष्का मेहरा कौन है, कनिष्का मेहरा क्या है। तो वो लोग आते पार्टी के लिए राज़ी हो जाते, कैमरा वगैरह नहीं लाते, यहाँ तक कि मोबाइल भी लाते, उनके मोबाइल को भी बाहर से चेकअप करके उन्हें दिया जाता है। और यहाँ से सिर्फ इतना कहते, मैम आप लोग अंदर जाओगे, सिर्फ आपको कॉल इन एंड आउन होगा, मतलब आपके लिए सिर्फ फ़ोन आएगा, फ़ोन जाएगा, आप वीडियो को चीज़ें वगैरह नहीं बना सकती। और आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वाकई ये चीज़ काम मत कीजिएगा, हमें शिकायत का मौका मत दीजिएगा, और आप लोगों को एंजॉय कीजिएगा। तो ये कहती है, तो वो लोग कहते ठीक है हम यही करेंगे। और हाँ, उनको आने से पहले उनके सीनियर लोग, जो उनके
चैनल के सीनियर थे, उनसे मिलकर दादाजी पर्सनल जाके मिलते, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में साइन ये होता है कि अगर आपकी टीम में से किसी ने भी गलती से मेरी बहू की तस्वीर खींची या उसको शाया किया अखबार या न्यूज़ में कहीं पर भी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और उस कार्रवाई की उन्हें पूरी तरह से राइट है और कानूनी हक से वो सारी चीज़ें कर सकती है। ऐसा ना हो कि उनको पैसे देने के लिए बहुत बड़ा सा नुकसान पहुंचाना पड़े। तो सब लोग शौक थे आखिर ऐसी कौन लड़की है जिसको पर्दे में रखने के लिए इतनी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ तक कि वो मीडिया को भी चैलेंज कर रहे कि आप उसकी तस्वीर नहीं खींचा सकते। कनिष्का मेहरा को सबने देखा है। कनिष्का मेहरा अपनी कलर की वजह से हाईलाइट पर होती है, कनिष्का मेहरा अपनी बातों की वजह से हाईलाइट पर होती है। लेकिन ये कौन लड़की है जिसको बचाने के लिए, जिसको छुपाने के लिए कनिष्का मेहरा इतना कर रही है? उन्हें पता है, कनिष्का को ये भी पता है कि अगर मीडिया को ये देख लें कि परिणीता खोने किस लड़की की वजह से कनिष्का मेहरा ये कर रही है, तो लोग कनिष्का को ही गलत समझेंगे, कनिष्का को ही गलत ठहराएंगे कि वो अपनी बीवी की खूबसूरती की वजह से वो क्या कहते हैं, अनकम्फर्टेबल है। मतलब उनसे अपनी बेबी की खूबसूरती को छुपाना है। खुद तो बदसूरत है, खुद तो इतनी बुरी है कि वो कनिष्का इन्हीं चीज़ों को सोच के ऑफिस के केबिन में बैठी थी। तब वहाँ समंथा और शिल्पा आते, वो कहते तुम क्या सोच रही हो? मैं मीडिया का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। क्या मतलब? मुझे पता है दादाजी संभाल लेंगे सब कुछ, लेकिन लोग मुझे ही बुरा कहेंगे, लोग मेरे बारे में भी बातें करेंगे। उन्हें ये लगेगा कनिष्का मेहरा अपनी बीवी की खूबसूरती से जलती है, कनिष्का मेहरा खुद तो ब्लैक है, ये बहुत सी चीज़ें तुम नेगेटिव सोच रहे हो। मैं वो सोची जो तुम लोग नहीं सोच पाते हो, मैं वही सोचती हूँ और तुम लोगों को मेरी सोच नेगेटिव लगती है। तब समंथा कहती बॉस सही कह रही है, इस बात में भी बॉस की सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि उनको लगेगा कि जानबूझ के कनिष्का मेहरा ने ये चीज़ें छुपाने के लिए ये सभी की है। अपनी बीवी की खूबसूरती से शायद जलती है, शायद वो लड़की से शादी इसलिए वजह से हुई कि उसकी फैमिली ने की है। अब हम चलना चाहिए तैयार होने के लिए। और इसी तरह से बातें करते करते वो उस ऑफिस से निकल आते बाहर। तो कहते और तब निकलने से पहले सिर्फ अपनी टीम से कहती गाइज गर्ल्स एंड बॉयज़, आप सब लोगों को आज रात तो आ रहे हो ना? वो कहते यस मैम, हम यहाँ से तैयार होने जा रहे, और हाँ प्लीज़ तस्वीर वगैरह नहीं, और कोई भी आपसे कोई भी सवाल करे आपको क्या करना है ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। यस मैम पता है। और मैम क्या शादी के बाद कनिष्का परिणीता मैम ऑफिस नहीं आएगी? हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कुछ काम भी लग रहे हुए हैं, उन्हें डिज़ाइनर की कोर्स करने हैं। व्हाट? उनका सपना पूरा होने वाला है? कमाल है, पूरे ऑफिस को उसके सपने के बारे में पता है। बिल्कुल मैम, उनकी यही तो ख्वाहिश थी, एक बहुत बड़ी सी डिज़ाइनर बनना, और मजबूरी की वजह से उनको ये चीज़ों से थोड़ा अटके रहना पड़ा। अब वो उस चीज़ को पूरा करेगी, ये वादा करती हूँ मैं तुम सबसे। तो चलिए आप लोगों को आ जाइए पार्टी में, और हाँ अपनी फैमिली के साथ आना, ओके? ये कहकर कनिष्का वहाँ से निकल जाती। बॉस बहुत चेंज हो गए। हाँ, ये सब परिणीता की वजह से। हमेशा ये दोनों एक साथ रहे, हमारी बहुत इसी तरह हंसती रहे जिस तरह से वो आजकल बात करती है। बहुत अच्छा लगता है हम सबको। हमें भी अच्छा लगता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना। अब क्या करने वाली है धमाका? परिणीता तो कर रही है धमाका, तो वो तैयार होने चली गई। उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज भी कर सकती है, थोड़ा सी माइंड में देखूंगी कि दुल्हनों का लुक कैसा होना चाहिए, उनका कपड़ों का कलर भी चेंज हो सकता है। लेकिन कनिष्का क्या करेगी, कनिष्का क्या पहनेगी, ये तो सबको देखना ही पड़ेगा। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर सो मच आप लोगों की मैसेजों का, थैंक यू सो मच आप लोगों की। सब्सक्राइबर अभी तक वही रुकिए, डोंट वरी, जो आए थे वो भी चले गए। जो 55 थे वो 55 से फिर से 52 हो गए, यानी कि 52 हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, आने वाले को वेलकम, जाने वाले को खुदा हाफिज़। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टिकट बाय बाय। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, मुझसे जो सवाल करना चाहे कीजिएगा। मैं अगर किसी का नाम नहीं बता सकती क्योंकि मुझे आप लोग के नाम की लिस्ट बना लेनी चाहिए। अब मुझे लगता है वाकई मुझे ये काम कर लेना चाहिए। और हाँ, मैं चीज़ पर जो मुझसे सवाल पूछेगा उनका नाम लेकर ही मैं उनके जवाब दूंगी। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।